हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सर लॉ क्लासेस से विक्रम सिंह। राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इसमें सिलेबस लिस्ट भी सब डाल दी है। अभी मैंने फर्स्ट पेपर का सिलेबस कर दिया जो कॉमन है सबके लिए, और सेकंड पेपर में यहाँ लॉ पेपर के बारे में सिलेबस के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो विधि पाठ्यक्रम का है। इसको भी देखिए, पहली इकाई के अंतर्गत विधि शास्त्र के बारे में यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। आप सब जानते हैं विधि के स्रोत, प्रकार, विधि शास्त्र की शाखाएँ, विधि और नैतिकता में अंतर, अधिकार कर्तव्य की संकल्पनाएँ, विधिक व्यक्तित्व, संपत्ति, स्वामित्व, कब्जे की अवधारणा, दायित्व की संकल्पना, विधि, गरीबी, विकास, वैश्विक न्याय, आधुनिकवाद और उत्तर आधुनिकवाद। ये 2-3 टॉपिक थोड़े ऐसे दिए गए हैं जो शायद किताबें मिलना मुश्किल हो, लेकिन इस पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है। सेकंड इकाई है संवैधानिक एवं प्रशासनिक विधि। यहाँ पे संविधान के संबंध में दिया गया है, जैसे उद्देश्य का मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राजनीति, निर्देशक तत्व, संघ और राज्य कार्यपालिका, परस्पर संबंध में संघ और राज्य विधायिकाएँ, विधायी शक्तियों का वितरण, न्यायपालिका, आपातकालीन उपबंध, कुछ राज्यों के संबंध में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध, भारत का निर्वाचन आयोग। इसके बाद 3 खंड यहाँ पे प्रशासनिक विधि के दिए गए हैं कि प्रशासनिक विधि की प्रकृति, विस्तार, क्षेत्र, महत्व, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रशासनिक कृत्य का न्यायिक पुनरीक्षण आधार। तो देखिए, संविधान और प्रशासनिक विधि से संबंधित है सेकंड यूनिट। थर्ड यूनिट है लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय मानवता विधि। अब इंटरनेशनल लॉ की परिभाषा, स्वरूप, आधार, अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत, राज्यों और सरकारों की मान्यता, राष्ट्रीय आप्रवासी शरणार्थी, आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति, समर्पण, शरण, संयुक्त राष्ट्र और उसके अंग, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा, विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए, इसके अलावा जी अंतर्राष्ट्रीय विधि में सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानवता विधि IHL कन्वेंस प्रोटोकॉल्स, IHL का कार्यान्वयन चुनौती। दो टॉपिक यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मानवता विधि से संबंधित दी गई, जो एक नया टॉपिक है जिसके बारे में भी अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो नेट पे मिल सकता है। यूनिट 4 में आ जाते हैं अपराध विधि। आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धांत, एक्टस रियस मेंस रिया, व्यक्ति समूह के दायित्व, रचनात्मक दायित्व, अपराध के चरण, इन कोर्ट अपराध मतलब अपूर्ण अपराध जिसमें प्रथम उत्पीड़न, आपराधिक षड्यंत्र आता है, सामान्य डब्बा, शरीर के विरुद्ध अपराध, राज्य के विरुद्ध अपराध तथा आतंकवाद, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, महिलाओं बच्चों के विरुद्ध अपराध, मादक वस्तु व्यापार और कूट रचना, लोक शांति के विरुद्ध अपराध, दंड के प्रकार सिद्धांत, अपराध पीड़िता, व्यक्ति की क्षतिपूर्ति। देखिए, आईपीसी का पूरा मैटर है ये। आईपीसी में आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, इसको आप थोड़ा देखें वहाँ से। यूनिट 5 है अपकृत विधि और उपभोक्ता संरक्षण। देखिए, अपकृत विधि के संबंध में टॉर्ट हम जिसको बोलते हैं, अपकृत का स्वरूप, परिभाषा, अपकृत दायित्व के सामान्य सिद्धांत, सामान्य बचाव, विशेष अपकृत, उपेक्षा, उपताप, अतिचार, मानहानि, क्षति की दूरस्था, कठोर और पूर्ण दायित्व, राज्य का अपकृत, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, परिभाषा, उपभोक्ता के अधिकार नियंत्रण। देखिए, ये एक्ट जुड़ा है यहाँ पे। और मोटर यान अधिनियम 1988, त्रुटिहीनता दायित्व, त्रुटि, तृतीय पक्षकार बीमा दावा अधिकरण, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन एक्ट बोलते 2002, कुछ करारों का प्रतिषेध, प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग, संयोजनों का विनियमन। ये देखिएगा, यहाँ पे 3 एक्ट जुड़े हैं और अपकृत है इस यूनिट में। इसके बाद 6 यूनिट में वाणिज्य विधि आती है, जहाँ पे संविदा और कंपनी लॉ से संबंधित है। यहाँ पे 3-4 एक्ट देखने को मिलेंगे। संविदा विधि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, जिसमें संविदा ही, संविदा की अनिवार्यता, तो संविदा भंग, संविदा की व्यर्थता, शून्य और शून्यकरणीय करार, संविदा और अर्ध संविदा के मानक स्वरूप, विशिष्ट संविदाएँ, उपनिदान, गिरवी, क्षतिपूर्ति, गारंटी और एजेंसी, ये संविदा विधि से संबंधित है। 5वें खंड में माल विक्रय अधिनियम 1881 दिया गया है, जो गुड्स से संबंधित एक्ट होता है, कंट्रोल करता है। अगले में 6वें खंड में साझेदारी और सीमित दायित्व साझेदारी, मतलब यहाँ पार्टनरशिप एक्ट है। ये पार्टनरशिप एक्ट के संबंध में यहाँ पे बात की गई है। अगला 7वां है परक्राम लिखित अधिनियम के संबंध में 1881, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद कंपनी विधि में कंपनी का गठन, प्रोस्पेक्टस, शेयर या डिवेंचर, कंपनी विधि, निर्देशक मीटिंग, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, ये कंपनी लॉ से संबंध है। ये थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है इस पोर्शन को, लेकिन आप थोड़ा इजी करके थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे तो आपका ये कवर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 6 यूनिट में आ जाते, 7th यूनिट में आ जाती पारिवारिक विधि। देखिए, पारिवारिक विधि में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हिंदू और मुस्लिम दोनों लॉ पढ़ना है आपको। यहाँ ऐसा इंडिकेट नहीं होता है, लेकिन दोनों लॉ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा बहुत आप देखेंगे। स्रोत, शाखाएं हिंदू विधि की, विवाह, विवाह विच्छेद, वैवाहिक उपचार, विवाह विच्छेद के सिद्धांत, विवाह संस्था के बदले आयात, लिव इन रिलेशनशिप, विवाह विच्छेद संबंध, विदेशी विधि, डिक्री की भारत में मान्यता, भरण पोषण, डावर, स्त्री धन, दत्तक ग्रहण, संरक्षता, अभिस्वीकृति, उत्तराधिकार एवं विरासत, वसीयत, दान, वक्फ, समान सिविल सहायता। तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम लॉ दोनों को पढ़ना है, और कुछ चीज़ें जैसे इक्वल सिविल कोड के बारे में बात की गई, ये भी आपको यहाँ पे देखना है।
यूनिट 8 में आ जाते हैं। 8 है पर्यावरण और मानवाधिकार विधि के संबंध में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा पर्यावरण लॉ है जो पर्यावरण प्रदूषण का संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण विधि, UN कॉन्फ्रेंस, जितने भी अभी समय हुए सब आपको जानकारी में होना चाहिए। भारत में पर्यावरण संरक्षण की संवैधानिक एवं विधिक संरचना, भारत में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन है तथा खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ का नियंत्रण, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मानव अधिकारों की संकल्पना एवं विकास, सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक अपेक्षा सापेक्षतावाद, अंतर्राष्ट्रीय बिल ऑफ राइट। देखिए बिल ऑफ राइट ये आया था, समूह अधिकार, महिलाओं, बच्चों, अन्य योग्य व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग, भारत में मानव अधिकार आयोग का संरक्षण प्रवर्तन। अब ये ह्यूमन राइट से जुड़ा हुआ टॉपिक 10 है यहाँ पे, बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्यावरण से संबंधित है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ये कुछ संवैधानिक इतर संवैधानिक संस्थाएं, इनको भी आपको यहाँ पे पढ़ना है। 9वीं यूनिट है बौद्धिक संपदा अधिकार और सूचना प्रौद्योगिकी, मतलब इंटेलेक्चुअल IPR और IT एक्ट के संबंध में है। ITR में जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं बौद्धिक संपदा की अवधारणा, अर्थ, बौद्धिक संपदा की सिद्धांत, बौद्धिक संपदा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, प्रतिलिपि अधिकार। देखिए कॉपीराइट और पड़ोस के अधिकार, विषय वस्तु सीमित अपवाद, उल्लंघन एवं उपचार, तो कॉपीराइट से संबंधित आपको सारा कानून पढ़ना है। एकस्थ पेटेंट विधि भी पढ़ना है। एकस्थ की मतलब पेटेंट की पात्रता, पेटेंट प्रदान करने की प्रक्रिया, सीमाएं, अपवाद, उल्लंघन, उपचार, ये भी आपको पढ़ना है। व्यापार चिन्ह मतलब ट्रेडमार्क की विधि भी यहाँ पर पढ़ना है। ट्रेडमार्क का पंजीकरण कैसे होता है, ट्रेडमार्क के प्रकार क्या है, उल्लंघन पे पासिंग ऑफ उपचार क्या है, भौगोलिक उपदर्शन, जियोलॉजिकल इंटीग्रेशन जो होता है, GI टैग बोलते हैं, उससे संबंधित कानून भी यहाँ पढ़ना है। इसके बाद आपको जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कानून भी आपको यहाँ से पढ़ना है। ये सब आपके पेटेंट के अंतर्गत ही आएगा। फिर यहाँ IT एक्ट 2000 का है, डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक शासन, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, ग्राहकों की कर्तव्य। तो IT एक्ट में करीब 90 धाराएं हैं, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं आप एक सरसरी निगाहों से इसको पढ़ते जाइए, जिससे क्वेश्चन पुट अप हो तो आप आसानी से, जैसे आपसे पूछा गया कि कॉन्टैक्ट IT एक्ट की किस धारा के अंतर्गत होता है, तो धारा 10A के अंतर्गत। अब डिजिटल सिग्नेचर कहाँ परिभाषित है, प्राइवेट कुंजी कहाँ परिभाषित है, असम्मित कूट प्रणाली कहाँ परिभाषित, इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं टिक टू टिक। आगे बढ़ते हैं, साइबर अपराध शास्त्री और न्याय निर्णय भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। 10वीं और लास्ट यूनिट है तुलनात्मक लोक विधि और शासन प्रणाली। अब देखिए तुलनात्मक विधि से संबंधित मटेरियल भी आपको थोड़ा बहुत है, जैसे विधि का शासन दिया गया है, ये आप विधि का शासन किस में देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लॉ में पढ़ने को मिलेगा। शक्तियों का पृथक्करण तो भारत, UK, USA, फ्रांस, इसमें कंपैरिजन में पढ़ेंगे। संघवादी USA, कनाडा, भारत, ये फेडरलिज्म के बारे में है। सरकार के रूप में अध्यक्षीय, संसदीय, एकात्मक रूप और संघात्मक, तो एकांकी सरकार और संघात्मक सरकार के बाद में अध्यक्षीय और संसदीय सरकार के बारे में, जैसे हमारे यहाँ संसदीय सरकार है, अमेरिका में अध्यक्षीय सरकार है, तो इसके बारे में तुलना प्रासंगिक विधियों की चिंता है। यहाँ पे शक्तियों के पृथक्करण के बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, भारत, UK, USA के संबंध में जवाबदेही, संवैधानिक समीक्षा, भारत, USA, तो संविधान में संशोधन, भारत, USA और दक्षिण अमेरिका में क्या कंडीशन है, ओम्बुड्समैन, स्वीडन, UK और भारत में क्या है। लोकपाल हमारे यहाँ पारित हो चुका है, आपको पता है 2013 में। तो अब लोकपाल से संबंधित जो व्यवस्था है वो क्या है इंडिया में। खुली सरकार एवं सूचना का अधिकार USA के, UK में, तो यहाँ सूचना के अधिकार के बारे में इंडिया और USA में और UK में क्या समानताएं हैं, क्या तुलना है, तो एक कंपैरिजन के तौर पे इसको पढ़ना है। ये भी बहुत अच्छा है, कुछ टॉपिक बाई टॉपिक आपको थोड़ा देखना पड़ेगा इनके लिए। तो ये अपना लॉ का सिलेबस है, तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग अपने हिसाब से इस टॉपिक को तैयार करके अपनी सफलता सुनिश्चित